नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। आज छठ पर्व गोला गोकर लोक आस्था का महापर्व छठ चारों ओर श्रद्धा और आस्था के रंग नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी स्थित गोला गोकर्णनाथ में तीर्थ सरोवर पर आज मंगलवार को प्रातःकाल 5 बजे का यह दृश्य हिंदी न्यूज दिखा रहा है। हिंदी न्यूज 5 बजे प्रातःकाल भोर में तीर्थ सरोवर पर मौजूद था। चारों ओर आस्था का पर्व बिखर रहा था। रविवार को महिलाओं ने उपवास रखकर खरना व्रत किया। व्रती महिलाओं ने पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर रात को गुड़ चावल और दूध से बनी खीर का प्रसाद ग्रहण किया। सोमवार सुबह से महिलाएं तीन दिन का उपवास रखेंगी। निर्जला व्रत रखकर शाम को अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देती। मंगलवार को भोर के समय महिलाएं ने नदी घाटों पर उदय होते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने व्रत का समापन किया। छठ पर्व सूर्य देवता और छठी मैया को समर्पित होता है। छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य परिवार की सुख समृद्धि स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। इस पर्व में व्रत पवित्र घाटों पर अस्त और उदय सूर्य की पूजा और विभिन्न रीति रिवाज शामिल होते हैं। छठ पूजा में किसी नदी या सरोवर में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना पूजा का मुख्य रिवाज है। छठ पूजा न केवल धार्मिक भावना का प्रतीक है बल्कि लोगों से मिलजुल कर उत्सव मनाने और अपने जीवन में सहयोग समर्पण और अनुशासन का संदेश भी देती है। छठ पूजा प्रकृति और सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान बढ़ता है। आज मंगलवार की सुबह गोला गोकर्णनाथ के तीर्थ सरोवर पर श्रद्धालुओं का पूरा समूह उमड़ता दिखाई दिया। परिवार सहित महिलाएं पुरुष नए परिधानों में पूजा के लिए साथ में कई प्रकार के पकवान लिए छठ मैया की आरती उतारते दिखाई दी। सभी नगरवासियों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। छठ मैया उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण रखे। गोला में अमन चैन खुशहाली रहे, निरोगी रहे गोला वाले, और गोला दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर बढ़े। स्वच्छ गोला स्वस्थ गोला में सहयोग करें। पिछली बार कुछ दिक्कतें आई थी कि कॉरिडोर का निर्माण चालू हो गया है, फिर भी हम लोगों ने एक हफ्ता लगातार इसमें काम करा के जल व्यवस्था कराई। आपके ही द्वारा, आपके चैनल हिंदी चैनल द्वारा ये शिकायत मिली थी कि जल की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो जल की व्यवस्था हुई है। और आज मैं छठ मैया के लिए गंगा गाय का दूध और अगरबत्ती समर्पित कर रहा हूँ सभी लोगों को कि छठ मैया हम सब नगरवासियों पर अपनी कृपा बनाए। छठ पूजा की सभी देशवासियों को, हमारे गोला नगर के सभी नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज जिस तरीके से हम लोग को देखने को मिला है, बारिश के बावजूद भी, सारे कॉरिडोर के काम चलने के बावजूद भी, लेकिन लोगों का सूर्य देव के प्रति, अपने प्रण के प्रति आस्था कम नहीं हुई है। अपने परिवार की रक्षा हेतु, अपने बच्चों के जीवन हेतु जो उनके अंदर एक आस्था है, एक भाव है, वो और भी निकल कर आया है। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। महेश भैया, आपको भी बहुत बहुत बधाई। सुबह उठ के सब लोग इतनी मेहनत करके सब लोग साथ में खड़े हुए हैं। प्रातःकाल 5 बजे नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू तीर्थ सरोवर की सीढ़ियों पर श्रद्धालुओं को अगरबत्ती देते हुए और श्रद्धालुओं से मिलते हुए, वहीं 5 बजे जहां नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू दिखाई दिए, वहीं 6:15 बजे विधायक अमन गिरी भी तीर्थ सरोवर पर दिखाई दिए। सूर्योदय से पहले भोर में हिंदी न्यूज भी पहुंचा हुआ था। हिंदी न्यूज ने यह दृश्य अपने कैमरे में कैद किया। तीर्थ सरोवर की विहंगम छटा और दिव्य दृश्य, करीब हजारों की भीड़ तीर्थ सरोवर के चारों ओर, मंदिर परिसर और तीर्थ के बाहर तक दिखाई पड़ी। छठ पूजा की परंपरा के अनुसार शाम को आपको बताते चलें, आस्था का यह महापर्व बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार मनाया जाता है उसको बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में बड़ी शान का छठ का पर्व आज पूरे देश में विदेश में भी मनाया जा रहा है। इस वर्ष संभावना है छठ पर्व यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल हो जाएगा। वर्ष में एक दिन के लिए पर्यावरण दिवस मनाने वाली पश्चिमी संस्कृति के लिए छठ महापर्व अपने आप में एक शिक्षाप्रद महापाठ के समान साबित हो सकता है। छठ का पर्व अद्वितीय है। छठ पर्व पर गोला गोकर्णनाथ के तीर्थ सरोवर में आतिशबाजी और तीर्थ सरोवर में घूमती हुई नाव, जिस पर बैठकर बच्चे और महिलाएं आनंद ले रहे हैं। छठ पर्व पर महिलाओं ने तमाम सामग्री होगा। 4:30 बजे का वक्त है और तमाम महिलाएं सरोवर पर मौजूद हैं। अद्भुत छठा देखने को मिलेंगे। सूर्योदय से कुछ समय पहले तमाम महिलाएं जल में प्रवेश कर सूर्य देव को पूर्व दिशा की
ओर मुंह करके खड़ी हो चुकी हैं, जो कि हिंद न्यूज़ आपको दिखा रहा है। 6 बजे का दृश्य, 6:15 बजे का, और तमाम महिलाएं सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए तीर्थ सरोवर में खड़ी हो गई हैं। हिंद न्यूज़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आगे हम बताते चलें। जब सब कुछ मशीनीकरण की ओर भाग रहा है, ऐसे में छठ का महापर्व मनुष्य और प्रकृति के तादात्म्य का पवित्रतम साक्ष्य है। इसको सृष्टि का प्राचीनतम पर्व कहा जा सकता है। छठ में जल में खड़े होकर डूबते और उगते सूर्य की आराधना है। जल और सूर्य से ही जीवन है, जीवन बना रहे, इस भाव की कृतज्ञता बनी रहे, मन में विनम्रता बनी रहे। छठ का महापर्व हमें यही सिखाने आता है। कार्तिक मास सबसे पवित्र मास माना गया है। कार्तिक मास में छठ आ गई घास पर। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की छठी ही छठी मैया है। लोक मान्यता में छठी मैया को सूर्यदेव की बहन माना गया है। सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली छठी मैया हमारे सारे कष्टों का नाश करती है। सूर्य जीवन है, आत्मा कारक है। हमारे यहाँ सूर्य को पिता माना गया है। उगते सूर्य को तो सभी पूजते हैं, किंतु डूबते सूर्य को अर्घ्य देना एक तरह से अपने पितरों को सादर यह आमंत्रण देने का पर्व है कि हे परम पिता, इसी सृष्टि में, इसी धरा पर, इसी वंश में, इसी घर में फिर कल भी आइए। इस प्रकार से देखते हैं। हिंद न्यूज़ आपको दिखा रहा है। गोला के तीर्थ सरोवर पर सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए महिलाएं, पुरुष, तमाम लोग सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए भक्त, महिलाएं तीर्थ सरोवर में। चारों ओर विहंगम दृश्य। नगर पालिका की ओर से उत्तम और लाजवाब व्यवस्था। महिलाएं तीर्थ में जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य दे रही हैं, और इसके बाद तमाम महिलाओं ने वहां पर प्रसाद भी वितरण किया, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार महिलाओं ने तीर्थ सरोवर के जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। प्रकृति की प्रार्थना, छठ का महापर्व, प्रकृति की आराधना, इसके लिए नगर पालिका द्वारा